हेलो बाबू, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे क्या, हाउ टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम आसानी से कैसे सॉल्व करें, कोई भी सर्किट सॉल्व करें कैसे। तो ये सर्किट आपका है, सर्किट डायग्राम, जिसमें से लगे हुए हैं एमीटर, लगे हुए हैं वोल्ट मीटर, लगे हुए हैं सेल बैटरी, लगे हुए हैं पैरेलल्स में रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, सीरीज में रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये सर्किट डायग्राम को कैसे सॉल्व करें चुटकियों में। तो चलिए, पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दूसरा रीडिंग ऑफ एमीटर, तीसरा पोटेंशियल ड्रॉप 5 ओम एंड 6 ओम के बीच में। रीडिंग ऑफ एमीटर एडेस, इसकी करंट कितनी जा रही है, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का कितना है 5, क्वेश्चन है 6, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, सेल में पोटेंशियल ड्रॉप कितनी है, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पहला, वो क्या है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि करंट जाती कहां से। हम लोग जानते हैं कि छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, और करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में बह रही है। पॉजिटिव में करंट गया आई 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 आई, यहां आई आया और इधर आई डैश, इधर आई डबल डैश, मतलब इधर करंट कुछ और गया होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ 10 एम्पियर करंट जा रही है, तो यहाँ 3 एम्पियर गया होगा, तो यहाँ 7 एम्पियर गया होगा, मतलब यहाँ बट गया, और फिर आई यहाँ क्या हो गया 10 एम्पियर आ गया होगा, मतलब आई करंट आया। ठीक है, कितना आएगा वो अभी निकाल के देखेंगे। तो ये करंट आया, इसमें भी कितना आएगा, सेम आई करंट आई करंट आई करंट, इसमें भी आई करंट आई करंट आई करंट, और ये बैटरी में आ गया। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1 एम्पियर जो है वो बैटरी के अंदर रहता है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। चलिए अब स्टार्ट हुआ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सबसे पहले आपको जो बात करनी है या ले लेनी है, वो पकड़ना है क्या, पैरेलल में कौन है। तो ये पैरेलल में, जहां करंट बढ़ती है, यहाँ करंट बढ़ रही है, मतलब ये पैरेलल में। यहाँ करंट बढ़ती क्या, इसमें जो भी करंट आया होगा वही करंट इसमें निकल गया, मतलब ये सीरीज में। यहाँ करंट डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ मतलब पैरेलल में। फॉर्मूला क्या है, 1 अपन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 R1 1 अपन R2। ये हम लोगों ने लेक्चर में देख रखा था, मैंने पिन कर दूंगा फिर से सीरीज के लेक्चर यूट्यूब लिंक। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 R2, तो 3 ओम और 6 ओम, 6 ओम प्लस 1 अपन 3 ओम, ये कितना आ गया, 2 ओम आ गया है ना, 1 अपन 2 ओम आया। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम। मतलब यहां जब करंट पास होगी और सिंगल तार के जैसे अगर बिहेव करेंगे, तो वो यहां कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये इसको 2 ओम दिखेगा, मतलब यहां जो करंट पास होगी उसको रोकने वाला जो काम कर रहा है वो कितना, 2 ओम का रेजिस्टेंस। वैसे यहां दो तरह से तार कनेक्ट है, तो इधर करंट अलग होगा, अगर यहां जो भी करंट आ रही होगी वो बढ़ के। ठीक है, तो निकालेंगे उसके, ये आ गया क्या, आर इक्विवेलेंट। तो ये कितना हुआ, तो ये उसका हुआ, और सीरीज सीरीज में क्या है, सीरीज में क्या है, R2 प्लस डॉट 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 R3 R4 R5 है ना, ऐसा था। तो 2 ओम कितना, ये 2 ओम, उसके प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम है ना। ठीक है, कितने हो गए, तो 3 और 2 5 और 10 11 12, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। सॉल्व कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट हाउ मच इज दैट, 12 ओम। क्या कोई डाउट है, हमको होना चाहिए है ना, मतलब देख लीजिए फॉर्मूला देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैंने ये पहले बता रखा है इसको। अब दूसरा क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ अमीटर। तो ये अमीटर बताता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमीटर। अमीटर कहता है क्या कि तू आओ मैं दिखाऊंगा तुम्हें करंट। तो क्या है ये करंट बताता है, करंट के रीडिंग को बताता है। अमीटर क्या बताता है, करंट के रीडिंग का, आई को रीड करता है कौन, अमीटर रीड करता है ना। तो कहां से रीड करता है, सेल से। करंट कहां से कर रही है, सेल से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, ठीक है, करंट निकला, आया 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 आया, यहां बटा, तो उस प्रकार से आया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें करंट आ कितना रहा है। मैं इसको रब करता हूं, आप पॉज कीजिए, अगर लिखना है तो पॉज कीजिए और लिखिए, और हाँ डोंट स्विच ऑफ माय वीडियो इन बिटवीन। ओके, तो अब क्या निकलना है, रीडिंग ऑफ अमीटर है ना। तो नंबर 2, तो अमीटर मतलब क्या, ये रीडिंग क्या करता है, करंट का, करंट रीडिंग करता है कौन, अमीटर। तो इसका आर टोटल इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट टोटल, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना था, 12 ओम। ठीक है,
और वोल्टेज कितना है देखिए तो 36 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना है 36 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो V अपॉन आर, तो V 36 अपॉन आर इक्वल टोटल 12। तो ये कितना आया 3 एम्पियर। ओके, तो ये करंट थी 3 एम्पियर। अब दूसरा बात करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप इन 5 ओम रेसिस्टेंस एंड 6 ओम रेसिस्टेंस। तो ये है 5 ओम रेसिस्टेंस, कहां है ये, ठीक है। यहां से कुछ करंट आ रही होगी, इधर से गई 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 है, कितना आ रही है 3 एम्पियर। यहां से 3 एम्पियर 3 एम्पियर, यहां कुछ बढ़ गया, फिर यहां निकल के 3 एम्पियर, फिर यहां 3 एम्पियर 3 एम्पियर, तो यहां कितना आया 3 एम्पियर। तो नेक्स्ट 3 है ना, 3 में क्या पोटेंशियल ड्रॉप इन 5 ओम। तो 5 ओम में कितना, इसको बना लेते हैं। 5 ओम कुछ ऐसा दिख रहा है और यहां वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये करंट यहां कितना आ रही है इसमें 3 एम्पियर। तो आई कितना है 3 एम्पियर, ठीक है। और आर कितना है 5 ओम। अब हमको निकालना क्या है यहां पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज, व्हाट इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई और आर है, तो I3 इंटू आर कितना 5, तो कितना हो गया 15 वोल्ट। तो ये कितना होगा यहाँ पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल होगा 15 वोल्ट। अब आते हैं 6 ओम रेसिस्टेंस पे, कहां है कहां है, चलिए देखते हैं। 6 यहां है 6 ओम। अरे बाबा, चलिए तो मैं आपको बताता हूं उसका एक और आसान सा ट्रिक, 6 ओम में कैसे निकालेंगे, है ना। तो वो ये है बिल्कुल आसान। तो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पे आइए देखते हैं। ये आधा निकली है ना, कितना निकला इसका 15 वोल्ट। तो यहां कितना हो, क्योंकि हमको क्या निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब दोनों में गैप में कितनी है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बना लेते हैं। ये 6 ओम है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां से करंट निकल रही है 3 एम्पियर, यहां से भी निकल रही है 3 एम्पियर जा रही है, इसमें कुछ जा रही होगी, इसमें कुछ जा रही होगी, ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना है वो 2 ओम का बना है, आर इक्विवेलेंट 2 ओम का रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने देखा। तो अब अगर हम बात करें इसमें क्या, इसमें वोल्टेज कितना निकालना है ना। तो हमने जब लेक्चर बताया है, या फिर आप उस लेक्चर को देखे होंगे या फिर कहीं पर रखे हैं, क्योंकि बहुत से टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने देखा था क्या, सीरीज में जो है, यहां सीरीज में लगा हुआ है ये क्या रेजिस्टेंस, तो करंट क्या है सेम। यहां भी सीरीज में लगा हुआ है, ये क्या है करंट सेम, सीरीज में लगा हुआ है करंट सेम 3 एम्पियर, करंट सेम 3 एम्पियर सीरीज में लगा। तो लेकिन ये पैरेलल है, मतलब डिवाइड हो गया, मतलब यहां क्या सेम होता है पैरेलल में, यही बात को आपको लर्न रखना है। ओके, भूल जाओ। तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है दोनों में, वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल इज सेम इन पैरेलल। तो यहां क्या होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल इज सेम कहां पैरेलल में, कब ऑलवेज। और करंट ऑलवेज सेम होता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके ओके, एंड आल्सो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब यहां 2 ओम की बात कर रहे हैं, 2 ओम भी दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, किसके लिए, दोनों के लिए। और वोल्टेज सेम होता है दोनों के लिए, ठीक है, वोल्टेज सेम होता है दोनों के लिए। तो उसका भी वोल्टेज, इसका भी वोल्टेज, मतलब यहां जो वोल्टेज आ रहा होगा वही वोल्टेज यहां पैरेलल में से, वही तो बोले कि पोटेंशियल इज सेम, याद रखिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर करंट देखें तो यहां 3 एम्पियर जा रही है, आई कितना जा रहा है 3 एम्पियर। अब यहां पे वोल्टेज की बात करें तो इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। तो आई इज इक्वल टू 3 इंटू आर इज इक्वल टू 2, तो ये 6 वोल्ट। मतलब ये यहां भी कितना जा रहा है 6 वोल्ट वोल्टेज है, और यहां भी 6 वोल्टेज है। हम लोगों ने देखा कि दोनों जगह 6 वोल्ट निकला, यहां भी आई आर निकाली 3 और आर कितना है 2, तो 6 वोल्ट। मतलब वोल्टेज सेम कहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट। अब इसका ड्रॉप निकाल लीजिए, ये 15 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, 6 6 12 13 15 9 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुई 9 वोल्ट 3 का। अब हम बात करेंगे रीडिंग ऑफ एमीटर। अब हम बोल रहे थे कि इसमें अलग करंट जा रहा है, इसमें अलग, यहाँ 3 एम्पियर आया, यहाँ 3 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, इसमें कुछ करंट जा रहा होगा। यहाँ 6 वोल्ट है ना, कहां लिखा, वहां लिखा ना, यहाँ 6 वोल्ट भी, इसमें भी पैरेलल में सेम। तो 3 एम्पियर और 6 वोल्ट, तो यहाँ करंट कितना होगा, तो करंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं। हम लोग V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं, तो ये ऊपर वाला बात करते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं। यहाँ V कितना है, अभी निकाले थे 6 वोल्ट, दोनों में सेम है, पैरेलल में सेम होती है। और I वही तो निकालना है। R कितना ऊपर में 6 ओम है, तो V इज इक्वल टू आई आर से क्या हो गया, I इज इक्वल टू V बाय आर, नीचे चला जाएगा ना। तो V कितना है 6 वोल्ट, ठीक है, और R कितना है 6, तो ये हो गया 1 एम्पियर। मतलब ये जो डैश वाला एम्पियर है वो 1 एम्पियर करंट को रीड करेगा, कौन, ये यहां से 3 एम्पियर आया,
3 एम्पियर आया, तो ये क्या कर रहा है, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, ऊपर वाला में 1 एम्पियर यहां से जा रहा है 1 एम्पियर, तो 3 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर ऊपर में, नीचे कितना जाएगा 2 एम्पियर। चलिए इसको दिखाते हैं कैसे सही में जा रहा है कि नहीं। तो वोल्ट यहां कितना था 6 वोल्ट, और ओम कितना था, रेजिस्टेंस कितना था 3 ओम, तो आई इक्वल टू वी बाय आर, तो V6 बटा R3, तो ये क्या हो गया 2 एम्पियर। ओके ओके, ये बोला नहीं था हमने, वैसे ही निकाल लिया, केवल ये बोला था, तो ये आपका ये डैश निकल गया, ये डैश कितना निकला 1 एम्पियर, ये क्या है एडैश। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब होता है क्या, वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी वाला वोल्टेज। तो इसमें भी आपको थोड़ी सी, मैंने अभी तक आपको 2 ही चीज याद रखने बोला, पहला एक 1/R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, दूसरा मैंने बोला कि पैरेलल में क्या सेम होता है वो याद रखो, ठीक है, और तीसरा अब भी बोलूंगा मैं आपको क्या, टर्मिनल वोल्टेज 5 नंबर ना, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और ये आपको याद रखना है, हैशटैग लगा लो, है ना। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। E क्या है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I क्या है करंट, और R क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस, I क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको छोटा r में भी दिखा सकते हैं, बड़ा रेसिस्टेंस होती है ना, तो IR, ठीक है। तो R क्या है, ये है R, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये बाहर दिखाए हैं हम डायग्राम में, लेकिन ये बैटरी के अंदर रहता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको R बोलते हैं, ठीक है। अब हम रखते हैं, तो भी टर्मिनल वोल्टेज कितना है, टर्मिनल कितना है 36 वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, तो इज इक्वल टू EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है 36 वोल्ट, तो 36 वोल्ट माइनस I कितना है यहाँ 3 एम्पियर, देखिए यहां से 3 एम्पियर आ रही थी 3 एम्पियर यहां भी आई, तो 3 एम्पियर I 3 एम्पियर इंटू R कितना है ये रेसिस्टेंस 1 एम्पियर का इंटरनल रेसिस्टेंस, तो कितना हो गया ये 36 में 3 गया 33 वोल्ट, है ना, एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस इसका वोल्ट हो जाएगा, तो ये 33 वोल्ट आया, तो ये क्या आया टर्मिनल वोल्टेज। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है होता है अक्रॉस सेल इज सेम एज टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज के जैसा ही क्या है पोटेंशियल ड्रॉप। इसी को एक चीज और बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इन, क्या बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल ड्रॉप इन एक्सटर्नल सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट इसमें कौन सा है, तो ये हमारा हुआ इंटरनल, मैं रब करता हूं, ये हुआ हमारा इंटरनल सर्किट, तो ये क्या हो गया एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या फिर टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो इधर कितना है, तो अभी निकाला था कितना 33 वोल्टेज है ना, तो चलिए 33 वोल्ट को भी देखते हैं, मतलब इसको बोले तो ABCD, ABCD क्या है एक्सटर्नल, ABCD क्या है एक्सटर्नल सर्किट है, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक्सटर्नल सर्किट है, क्या है एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है। तो मैं यहां से निकालना चालू करता हूं, यहां कितना आ रहा होगा 3 एम्पियर, और रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू 3 और R इक्वल टू 3, तो यहाँ कितना हो गया 9 वोल्ट, याद रखिएगा कितना हो गया 9 वोल्ट प्लस चुक 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 3, यहाँ कितना लिखा होगा इसको 3 एम्पियर करंट लिखा होगा, और R कितना रेसिस्टेंस आई आर, R कितना है 2, तो 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट, ठीक है, चुक 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 1, यहाँ भी कितना 3 एम्पियर करंट आया, और यहाँ ये कितना 1 एम्पियर रेसिस्टेंस, सॉरी 1 ओम रेसिस्टेंस है, तो V इक्वल टू आई आर से क्या होगा I3 इंटू R1, तो 3 वोल्ट, तो ये क्या होगा प्लस 3 वोल्ट, चुक 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 5, यहाँ कितना 3 एम्पियर करंट आया होगा, 3 एम्पियर करंट इंटू 5 ओम, तो ये कितना हो गया 5 3 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट। अब ये सबको सम अप कर लीजिए, कितना आया 9 6 15 15 15 30 और 3 33 वोल्ट, देखिए इसका सेम आया, मतलब ये दोनों क्या है 33 वोल्ट, मतलब टर्मिनल वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल बोल लो, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट बोल लो, तीनों चीज सेम होती है। अब बात करेंगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कहां लगा हुआ है देखिए, ये यहां लगा हुआ है वोल्ट मीटर। तो अब बात करेंगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर के बारे में, तो चलिए रब कर लेता हूं, पॉज कीजिए आप, और लिखना है तो लिख लीजिए, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, स्पीड करना है तो स्पीड कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी करना है तो कर दीजिए, मेहनत लगती है ना। ओके, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्या है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है 7,
वोल्ट मीटर रीड क्या करता है? वोल्टेज। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज है ना, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहां कितनी वोल्टेज है उसको जानने के लिए हमको फिर से बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और यहां भी है, ऐसे है ना। 5 ओम है, 3 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, V निकालना है, I 3 एम्पियर आ रही है, इंटू R 5 ओम है, तो 15 वोल्ट। तो ये कितना निकला? 15 वोल्ट। और इसी प्रकार से बहुत ही कम समय में 10-12 मिनट में इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप भी सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं, और कोई भी सर्किट पे ये लागू होगा जिस प्रकार से मैंने बताया। और हाँ, थैंक्स। और क्या अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी आप बताइएगा। थैंक यू।